सास के लड़ने झगड़ने से भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सास की आदत है। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सुलोचना जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए, बस न कुछ मांगा न कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। काव्या भागकर उनके पास पहुंची। काव्या को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। ओ छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। काव्या के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रख कर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? काव्या ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धा आश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहाँ किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कद्र नहीं है, वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से काव्या ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपनी लड़की होने का अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अविनाश अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो काव्या से पूछ बैठे, क्या बात है? आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बह रही हो? काव्या अपने को रोक नहीं पाई और उसने रोकर सारी बात अविनाश को बता दी। क्या पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से काव्या को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते काव्या सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम काव्या है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना सुनकर काव्या ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। काव्या ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ देर का था। काव्या ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पत्ते पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है, काव्या बोली। आप काव्या दीदी हो? अंदर आ जाओ। काव्या को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। काव्या उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। काव्या आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 80 लाख
की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद दिया। साथ 4 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी, जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहां से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी।